मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी के राजनीति में कब कहां कौन किसका अपना और कब कहां कौन किसका पराया हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। जीत का स्वाद और सत्ता की चाह अच्छों को पागल कर देती है। कई बार तो माननीय ध्यान भी नहीं देते कि वो बोल क्या रहे हैं, और जब चुनाव नजदीक हो तो अपनों को भी नसीहत देना बेहद जरूरी है। ये राजनीति है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीति की चक्की में इन दिनों यूपी में एक पिता और बेटी की जोड़ी खूब पिस रही है। बीएसपी से बीजेपी और फिर 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को बिना नाम लिए उनकी बेटी ने ही नसीहत दी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी से सांसद है, उन्होंने रामचरितमानस के मसले पर अपने पिता और विवाद खड़े करने वाले अन्य लोगों को इशारों में आड़े हाथ लिया और एक बड़ी बात उन्होंने कह दी। मामले को लेकर संघमित्रा ने क्या कहा वो आपको बताते हैं और फिर उसके बाद पूरा मामला समझाएंगे कि वो मामला क्या था, किस लिए संघमित्रा ने अपने पिता को नसीहत दी। संघमित्रा ने नसीहत देते हुए कहा, आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। विवाद उत्पन्न हो ये हम नहीं चाहते। हर किसी की अपनी आस्था है। कौन कहां पर किस रूप में किस चीज में आस्था रख रहा है और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ये हमारा या किसी का भी अधिकार नहीं। हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार आस्था रख भी सकता है और नास्तिक भी हो सकता है। अब उन्होंने ये बयान क्यों दिया है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल करीब 1 साल पहले की बात है, जब से 1 साल से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनके पिता हैं वो रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित की चौपाइयों को दलित और पिछड़ा के साथ महिला विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के बाद पिछड़े वर्ग के एक संगठन ने लखनऊ में रामचरितमानस की कॉपियों को भी जलाया था। इससे हिंदू समुदाय बहुत ज्यादा नाराज हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए। फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य अड़े रहे और उन्होंने अपने बयान को लेकर कोई माफी नहीं मांगी। अब इसी मामले को लेकर जब संघमित्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर अपने पिता और ऐसे अन्य लोगों को नसीहत दे दी। और इतना ही नहीं, उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी में वापसी को लेकर सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच की राजनीतिक दूरियां खत्म हो। अगर पार्टी निर्देश दे तो उन्हें वापस लाने की कोशिश करूंगी। मेरी वजह से पिता को कटाक्ष सुनने पड़ते हैं और पिता की वजह से मुझे कटाक्ष सुनने पड़ते हैं। हमारे बीच की दूरी क्यों? आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य साल 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद वो बीजेपी पर लगातार हमलावर होते नजर आए। लेकिन अब क्या बेटी की पुकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में वापसी करेंगे या फिर पार्टी कोई ऐसे निर्देश देगी, और क्या वो अपनी बेटी की इस नसीहत को समझेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार।